आप एक ही को जो फंस रहा है उसके ऊपर ही सब आप बंदूक चला दीजिए, अपना दूध के धुले बन जाइए, ये तो गलत चीज है। अरे वो गलत कर रहा था तो तुम साथ दे रहे हो ना उसका। अगर उसको पहले ही मना कर देते तो उसको लड़कियां मिलती ही नहीं। तो मैंने एक बार कहा इंडस्ट्री में अपनी साउथ की कि अगर हम 10 लड़कियां मना कर देती हैं तो ये करेंगे ही नहीं, लेकिन वो आपको बाइकआउट करके आगे चल जाते हैं। वो कहते हैं शक्ल सूरत से कुछ नहीं होता, न टैलेंट से होता है, हम इसको बना देंगे, इसको बना देंगे। उन जिनको ऐसा काम करना है वो ऐसे भी कर लेते हैं। वो आपको कैसे भी, कई बार ब्लैकमेलिंग या फिर मानसिक उत्पीड़न कि देखो तुमसे खराब लड़की है उसको हम पोस्टर में लगाएंगे, तुमको नहीं लगाएंगे, तो उस पे भी लड़कियां आती हैं कि नहीं, वो ईगो हो जाता है कि मुझे करना है, तो फिर वो गलत काम करती हैं। लेकिन कई है पैसों के लिए करती हैं। लेकिन क्या आप बता सकती हैं कि कितनी प्रतिशत लड़कियां जो कि फिल्म इंडस्ट्री में अपना कैरियर बनाने जाती हैं वो इस तरह के धंधे में फंस जाती है? क्योंकि हमने देखा है कि बहुत सारी जो हीरोइन बनने के लिए जाती है लेकिन बन नहीं पाती है, लेकिन उनका लाइफ स्टाइल बड़ा शानदार होता है। तो क्या प्रतिशत आपको पता होगा कि कितने लोग ऐसे होंगे जो इस तरह के धंधे में शामिल हैं? देखिए, मैं ऐसे ऐसे लोगों को जानती हूँ। अब वो किसी बड़े आदमी के साथ इन्वॉल्व है, शूटिंग हो रही है, उनको हीरोइन नहीं बनना है, आप याद रखिएगा, उनको हीरोइन नहीं बनना है। उन्हें वहां आना है केवल अपना रेट बढ़ाने के लिए। ये मुझे बाद में पता है किसी ने, उन्होंने मुझसे कहा, मैंने कहा आप इसकी बातें क्यों सुन रहे हो, इस लड़की की इतनी गलत गलत बातें बोल रही है। मैं फिल्म छोड़ रही हूँ, मैं फर्स्ट लीड में हूँ, लड़की सेकंड लीड में, 19 साल की, 65 ईयर्स के आदमी के साथ उसका चक्कर है। और वो बार बार उस चेयरपर्सन को कॉल करती है, हमको धमकाती है। उसके बाद मैं ही बाइकआउट कर देती हूँ मूवी को, सीडी में मेरी फोटो है, सब कुछ है, लेकिन मैं उससे बाइकआउट कर देती हूँ। क्यों? क्योंकि इतना ज्यादा इन्वॉल्वमेंट इन चीजों का होता है, वो हर पिक्चर में उसको रखवा देता है। तो ये जो चीज आप बोल रहे हैं, आज चाहे कितने दूध के धुले बने, मैं मान ही नहीं सकती हूँ। इस इंडस्ट्री में बड़ी फिल्मों के लिए पहले मैं सोचती थी कि बड़ी फिल्म ऐसे मिलती होंगी, जब इतना बड़ा प्रोड्यूसर इतना गलत ऑफर कर सकता है। मैं तो नाम भी ले सकती हूँ, लेकिन अगर आप कहें मुझसे, मैंने कई बार लिया उनका नाम। वो ले सकती है, नाम ले सकती है, कोई दिक्कत नहीं। निधि प्रसाद प्रोड्यूसर थे, उन्होंने प्रभुदेवा के साथ मुझे सेकंड लीड ऑफर करी थी। मैंने वो पिक्चर देखी नहीं, लेकिन वो पिक्चर रिलीज हुई है बाद में। मुझे कहा गया तुम्हें जो आशा सैनी या फ्लोरा है, जो भी है वो सैनी, उनका वो रोल मेरा था सेकंड लीड का। उसमें चार्मी होती हैं, चार्मी श्रीकांत की गर्लफ्रेंड होती हैं, और मुझे उन दोनों का ब्रेकअप करा के, क्योंकि मैं सेक्रेटरी हूँ, मैं श्रीकांत से प्यार करती हूँ, तो मुझे प्रभुदेवा के साथ मिलके उनका ब्रेकअप कराना है, ताकि मैं उनके साथ चले जाऊं और उनको चार्मी मिल जाए। तो उन्होंने मुझे कहा था कि मैंने रिचा पल्लौद की लाइफ बनाई है, मैंने इस एक्ट्रेस की लाइफ बनाई है। मैंने बोला ये तो रिचा पल्लौद तो गायब होगी। बोले वो गायब होगी, लेकिन चार्मी के पास देखो ना क्या क्या है। तो वो इस तरह से आपको करते हैं। लेकिन मैं वहां से आई, तक्कारी एक मूवी थी तेलुगु की, उसका ऑडियो रिलीज चल रहा था, मुझे मजबूरन उस जगह जाना पड़ा, क्योंकि छोड़ना उन्होंने ही था मुझे। तो मैंने बड़े स्मार्टली कहा मैं आपको 1 हफ्ते बाद बताऊंगी। हमारे देश में कई ऐसे ज़रूरतमंद लोग हैं जिनकी मदद की गुहार आपके कानों तक नहीं पहुंच पाती। न जाने कितने ही ऐसे बेबस लोग हैं जो मजबूर हैं पैसों के साथ। आपकी एक थोड़ी सी मदद इनकी ज़िंदगी बदल सकती है। तो डोनेट करने के लिए या बाकी जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन पर क्लिक करें।